हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका राजपुत्री कुकिंग ब्लॉग में। आज है संडे, सबको हैप्पी संडे। चलती हूँ नाश्ता बनाने। नाश्ता भी बनाना है। आज ब्रेड बटर का प्रोग्राम है। रोहन अभी ब्रश कर रहे हैं। ये इंसान नहा धो के बैठ गए हैं और वो एक इंसान मेरा चकलू। सोफ़ा आप लोग देख रहे हैं ना, सोफ़ा का कवर नहीं बना है, इसके लिए सोफ़ा भी ढक के रखे। गंदा बहुत हो जाता है ना, और नए नए घर में तो आप लोग जानते हैं कितना धूल मिट्टी उड़ता है। वही मैं बनाऊंगी ब्रेड बटर। तो ब्रेड बटर क्या है कि ऐसे नहीं बनता है। जब भी मतलब मैं घर पे मक्खन बनाती हूँ तो उसी मक्खन का मतलब ब्रेड पे ब्रेड गरम करके और अपने सेक के खाते, क्योंकि बाहर का जो बटर आता है बच्चों को कम पसंद है, नहीं पसंद करते हैं। और ऐसे भी वो सब चीज़ें जितना कम खाए तो अच्छा है। घर का जितना बना हुआ कम से कम वो तो प्योर दिख रहा है कि उसको हम बनाए हैं। तो अभी ये देखिए, तो मैं कम ही निकाली थी क्योंकि फिर पड़ा रह जाता है। अभी ऐसे ही एक कटोरी पड़ा था तो मैं नीचे डाल के आई गाय को। तो इसके लिए मैं कल बनाई थी तो आज थोड़ा कम ही निकाली कि ज़्यादा नहीं हो, फिर पड़ा रह जाता है, कोई खाता नहीं है। अभी भी और अच्छा लगता है घर का जितना मतलब थोड़ा सा घर का खाए, अच्छा चीज़ है घर का बनाया हुआ। बाकी तो सब में केमिकल आता ही है, जहर जैसा। आज के डेट में कुछ भी क्या। अब कल मैं सुनी तो बोल रहे थे, एक वीडियो में बता रहे थे कि ये जैसे कि वाइट जो ब्रेड है, वाइट ब्रेड अपने शरीर में जहर का काम करता है, बिल्कुल मत खाइए। फिर भी इंसान खाता ही है। आखिर खाएंगे क्या? आखिर कुछ ना कुछ तो आप खाएंगे ना। आखिर क्या खाएंगे? जो गेहूं चावल आते हैं वो भी तो इतना खाद डाल दिया जाता है कि जिस खेत में पहले के ज़माने में दादा दादी के ज़माने में 1 कुंटल होता था, उसमें अब 4 कुंटल होता है। तो आखिर खाएगा क्या इंसान? तो कुछ ना कुछ, लेकिन जितना हो सके उतना थोड़ा सा इस ब्रेड को क्या है, जब अच्छे से अगर सेक देते हैं ना तो थोड़ा सा तो अच्छा ही हो ही जाता है। तो और कम खाएं, ज़्यादा नहीं। हमारे घर तो ये सब चीज़ें कम यूज होती है, हम बहुत ज़्यादा नहीं यूज करते हैं। लेकिन अभी चूँकि मेरे को बाहर जाना था इसलिए मैं आज, और कल बटर बनाई थी। बटर जब भी मतलब मक्खन बनाती हूँ तो बच्चों के लिए ब्रेड बटर ज़रूर बना देती हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है उन लोगों को। और मार्केट वाला बटर तो बस पाव भाजी में ही हमारे घर यूज होता है, उसके अलावा कहीं नहीं, कोई खाएगा ही नहीं। देखिए खेल रहे हैं, चलिए मैं दिखाऊं रेम्बो से। रेम्बो खेल रहा है मेरा भैलू के साथ में। रेम्बो खेल रहा है। कहाँ गया मेरा बाबू? अरे इधर देखो, ये देखो, इधर देखो, इधर देखो, देखो देखो देखो, खेल रहा है। सुबह सुबह बहुत खेलता। अभी कान में खुजली हो रहा है उसके। हैं देखो, इधर देखो। बाय बाय बोल दो सबको। तो ये सब हम आए हैं एक गांव में, दूर है, अहमदाबाद से दूर है ये गांव। तो वहाँ आए हैं, कुछ ऐसा काम था जिसके लिए हम लोग आए थे। तो थोड़ा सा संडे था तो मन भी अलग हो जाता है। ऐसे भी आदमी निकल नहीं पाता है कहाँ, और काफ़ी टाइम से तो हम कहीं जा भी नहीं रहे हैं, क्योंकि घर का काम ही इतना सब फैला पड़ा हुआ है कि कभी काम चलता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो मैं निकल नहीं पाती हूँ। तो हम लेकिन चलो इस बहाने थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और ये गांव में था तो गाय भैंस से देखिए इतना मतलब गर्मी लग रहा था गाय भैंसों का कि देख करके ना दया आ जा रही थी। हड्डी हड्डी जैसे भैंस हो गई थी गाय। और कितना अपने को जब इतना गर्मी मतलब लगता है, धूप लग रहा है, थोड़ी देर के लिए हम बाहर जा रहे हैं तो सोचिए कि मतलब इन लोगों को कितना लगता हो। गाड़ी से निकलते ही ऐसा लग रहा था कि जैसे झुलस जाएंगे। और ये सब है ना गाइस, सब एसी का कमाल है। जितना बाहर गर्म हवा का एसी का गर्म हवा फेंकता है। और ये वहाँ पे था खपड़ैला मकान, वो हम लोग के जो यूपी बिहार में इसको खपड़ैला मकान बोलते थे। खाट है, तो ये देखिए खपड़ैला मकान आप लोग को दिख रहा है, वो नड़िया वाला। नड़िया भी कई जगह बोला जाता है, खपड़ैल बोला जाता है, तो हम लोग के भाषा में इसको खपड़ैल बोलते हैं। तो खपड़े वाला एकदम मतलब ठेठ गांव में था ये। तो और लेकिन ये था कि पेड़ के नीचे बैठे थे तो भी ठंडक जैसा लग रहा था। और गांव में तो अभी भी पेड़ पौधे जिंदे हैं, तो कहीं ना कहीं तो है ही अच्छा।
गांव में जो भी है। तो अब हम वहाँ से निकले, हम लोग की खाना वाना खाए और फिर हम लोग जा रहे थे खाना खाने के लिए। वहाँ मतलब गांव में ही एक इतना अच्छा ढाबा टाइप होटल था, तो वहाँ हम लोग खाना खाए और खाना वाना खा करके फिर अपना जो काम था वो काम किए और फिर अब हम घर को निकल रहे हैं, गांव को बाय बाय बोल रहे हैं। और ये गाय भैंस को देख करके ना गाइस इतना दया आ रहा था कि मतलब हम अब इतना दूर सोचे कि यहाँ से जाने तक गाड़ी में इतना पटपटा रहे थे कि धूप इतना लग रहा था कि जल्दी दौड़ के गाड़ी में पहुंच जाए। देखिए आगे वाले लोग कैसे भाग रहे हैं कि जल्दी हम पहुंच जाए, लेकिन हम थोड़ा सा अपना ब्लॉक के चक्कर में धीरे धीरे जा रहे थे। और गाड़ी में भी बैठे तो गाड़ी तो ऐसी आग जैसी जल रही है ना, मतलब अपरंपार गर्मी है, आप कह सकते हैं कि अपरंपार गर्मी है। तो गाड़ी में बैठते ही तो हम लोग तो एसी भी चालू था, फिर भी मतलब गाड़ी का कांच खोल दिए कि थोड़ा सा ठंडक हो जाए। तो चाहिए ना, फिर हम मम्मी में फोटो अच्छा आता है। निकले तो वहाँ नजदीक में एक बाव बोलते हैं, जो जैसे कि यहाँ बाव बोलते हैं कुआं, तो वहाँ एक गार्डन था उसमें कुआं है, तो मतलब पुराने जमाने का। तो वहाँ हम लोग सोचे चलो रास्ते में है तो थोड़ा उसको भी घूम लिया जाए, थोड़ा उसको भी देख लिया जाए कि कैसा है वाव। तो हम लोग उतरे नीचे मतलब उसको देखने के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा। ऐसे तो ये जो गार्डन है, ये जो आप लोग पढ़ सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है इसमें, आप इसके लिए मैं इसका मतलब जूम करके फोटो ली हूँ, कहाँ हम गए थे आप सबको पता चल जाएगा इससे, तो आप सब पढ़ सकते हैं। तो इतना मतलब अच्छा था गार्डन, ग्रीनरी भी था, सब था। सोनिया तो देखिए थक के उधर बैठ गई, धूप बहुत ज्यादा था, लेकिन मैं वीडियो के चक्कर में चल रही थी कि मेरा थोड़ा सा ब्लॉग बन जाए और मैं आप सबको ये चीजें दिखा सकूं। पर बहुत ज्यादा मतलब धूप था, तिलमिला उठे हम लोग इतने दूर में। फिर हम लोग सोच रहे हैं कि जाएं ना जाएं, खड़े होके हम लोग ये सोच रहे हैं कि जाएंगे आगे कि नहीं जाएंगे, गार्डन में चले कि नहीं चले। फिर ऐसा हुआ चलो थोड़ी देर जाते हैं देखते हैं, तब तक छाया लगेगी, धूप जो है मतलब पेड़ की वजह से थोड़ा सा धूप कम हो जाएगा तो छाया आ जाएगी तो गर्मी कम लगेगा। तो हम लोग ऐसे ही आगे बढ़े। देखिए गेट के अंदर हम लोग एंटर कर रहे हैं और लोग भी मतलब थे वहाँ, तो लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी। और ये वाव था, तो अभी आप लोग आगे जैसा देखेंगे वो वाव में, एक वाव में हम लोग नीचे उतरे जिसमें पानी नहीं था। अभी आप आगे आप सबको मैं दिखाऊंगी। और मंकी थे, मतलब जानवर अलग अलग थे। हम मंकी का मैंने तो वीडियो भी यहाँ लिया था, जो मेरे शॉर्ट्स में गए हैं, मैंने डाला है। बहुत तो नजदीक से मैंने लिया, हस्बैंड मेरे चिल्ला रहे थे, लेकिन मैं बोली कि नहीं मैं ले लूं इसका वीडियो। और मस्त तो घास खा रहा था वहाँ, और ये हम चल रहे हैं बातें कर रहे हैं लेकिन ऊपर से जो गर्मी लग रही है कि मतलब आत्मा जानता है। और पेड़ पौधे के पत्ते भी मतलब सूख गए हैं, गर्मी ही इतनी ज्यादा है। और एकदम वो जंगल इलाका ही आप कह सकते हैं। ये है बरगद का पेड़, जो हम बचपन में इस पे बहुत झूला झूलते थे। बरगद के पेड़ पे हम लोग जब छोटे छोटे थे तो हमारे बगीचे में भी बहुत बड़ा बड़ा बरगद का पेड़ था, तो उस पे हम लोग झूला झूलते थे। तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी मैं इस पे झूला झूलती हूँ, आप वीडियो बनाओ। तो हस्बैंड मेरे को चिल्ला रहे थे ड्रामा मत करो, गिर जाओगी। अभी ऐसे ही एक टांग से लंगड़ा के चल रही हो, दूसरी टांग भी देखिए मंकी आए ना, मैंने इनका भी लिया है। अभी बैठ के देखिए क्या मस्त मंकी घास खाता है। और हस्बैंड उधर से चिल्ला रहे थे ये है वाह। तो ये नीचे हम लोग देखिए उतरे हैं, तो नीचे मैं भी उतरी थी, पर इसमें पानी नहीं है। अभी आप दूसरा जो देखेंगे इसके अपोजिट साइड में भी था, उसमें पानी था। तो इसमें मैं उतरी, उसमें नहीं उतरी क्योंकि थोड़ा सा मेरे पैर में, देखिए मैं ऐसे चल ही रही हूँ, मेरे पैर में ठीक नहीं है। तो अभी ज्यादा मैं सीढ़ी चढ़ना उतरना, ज्यादा टेढ़ा मेढ़ा चलना अवॉइड करती हूँ, क्योंकि घुटने में बहुत अभी दर्द रह रहा है। ये क्या है, मकान की वजह से थोड़ा सा काम ज्यादा हो गया और सब साफ सफाई, तब से मेरा थोड़ा सा पैर में ऐसा दर्द रहने लगा है। तो सब लोग उतरे देखने के लिए, तो कीचड़ जैसा था, इसमें पानी नहीं था। और ये बाव है, जैसे स्टेप बाय स्टेप आप नीचे 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 जाएंगे तो इसमें पानी रहता है। बरसात के मौसम में तो ये एकदम ऊपर तक छलछला के भर जाता है, लेकिन अभी गर्मी ही इतनी ज्यादा है कि इसमें पानी नहीं है, लेकिन दलदल जैसा है। अगर मतलब कोई ढिमला करके गिर गया इसमें तो बचेगा नहीं। देखिए जो मेरे पीछे है वो दलदल जैसा एकदम गिल्ली मट्टी जैसा था। तो इसके लिए बहुत ध्यान से, मेरे हस्बैंड इधर से बोल रहे थे कि ध्यान से उतरो नहीं तो गिर जाओगी। अब ये दूसरे वाले मैं सोची कि जाऊं मैं नीचे उतरूं, लेकिन फिर गर्मी और इतना तिलतिलाहट लग रहा था, लेकिन नहीं अब नीचे नहीं जाना है बाव बाव में। अब चलो जाते हैं अपने और घर चले जाते हैं। अब मतलब गार्डन भी नहीं घूमना है। तो गार्डन अच्छा था,
घूमने जैसा था, तो ये मैं उनको पकड़ के चल रही हूँ कि कहीं मैं डिमलाएगी तो सीधा गई कीचड़ में, और तो फिर उसके वहां बाद से अच्छा निकलूं कि ना कि निकलूं उसका कोई गारंटी नहीं है। और ये वहां ठंडा जहाँ पानी गांव नहीं। में जो नल होता है ना चलाने वाला पंप, ये चंपाकल इसको बोलते हैं हमारे भाषा में, तो मैं इसको चला रही थी। मैं बोली कि एक पानी चलो की इसका तरफ भी शूट कर लेते हैं कैमरा की तरफ ताकि नहीं देखना है। लोगों को मैं दिखा पानी की सकूं। तो चलिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।